नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा जब भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को हराया। इस हार के बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति में कोई बदलाव न करने का संकेत दिया है। उन्होंने भाजपा पर चुनावी धांधली के आरोप लगाए हैं और कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। इस घटना ने सपा की आगामी रणनीतियों पर चर्चा को और तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति और साइकिल की दौड़। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा तेज हो गई है। यह हार सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है और इससे पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस हार के बावजूद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ अपनी संघर्षशीलता में कोई कमी नहीं आने देगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुई उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को हराया। चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जो कुल 60.17% वोट थे। वहीं सपा के अजीत प्रसाद को करीब 34% वोट ही मिले। इस प्रकार भाजपा ने सपा को भारी अंतर से हराया। इस हार के बाद सपा के अंदर और बाहर अटकलें शुरू हो गई है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा भाजपा को चुनौती देने में सक्षम होगी। सपा के लिए यह हार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पार्टी के लिए आगामी चुनाव के संदर्भ में कई सवालों को जन्म देती है। अखिलेश यादव का ट्वीट और पार्टी की स्थिति। मिल्कीपुर की हार के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने भाजपा पर चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंस की बढ़ती शक्ति का मुकाबला वोटों के जरिए नहीं कर सकती और इसलिए वह चुनावी धांधली के जरिए जीतने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि एक विधानसभा में चुनावी धांधली संभव हो सकती है, लेकिन 403 विधानसभा सीटों पर ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव को टालने की कोशिश की क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह की धांधली से बड़ी जीत नहीं मिल सकती। इस ट्वीट से साफ संकेत मिलते हैं कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। यह मानते हैं कि पीडीए की जीत असल जीत है और भाजपा की यह झूठी जीत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सपा की आगामी चुनावी रणनीति। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि सपा की चुनावी रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उनका कहना था कि भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, सपा अपनी 90% जनता के समर्थन से आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने यह बात भी जोड़ी कि भाजपा की यह झूठी जीत पीडीए की असल जीत से कई गुना कमजोर है। इस तरह सपा प्रमुख ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वे हार के बावजूद अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और भविष्य में भाजपा के खिलाफ और भी मजबूती से खड़े रहेंगे। यह संदेश सपा के पक्ष में एक उत्साहवर्धन के रूप में देखा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रभाव। मिल्कीपुर उपचुनाव की हार के बावजूद सपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा के खिलाफ मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि सपा को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में यह विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा की स्थिति मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह भाजपा से लड़ने के लिए तैयार हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव की हार से वह कमजोर नहीं होंगे। इसके अलावा सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। सपा और भाजपा की चुनावी टक्कर। उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच की चुनावी टक्कर हमेशा से ही दिलचस्प रही है। सपा और भाजपा के बीच तकरार अक्सर राज्य की राजनीति का केंद्र बनाती है। जब से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता बनाई है, तब से सपा ने लगातार भाजपा के खिलाफ संघर्ष किया है। भाजपा के खिलाफ सपा की चुनावी रणनीति हमेशा आक्रामक रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बार यह कहा कि भाजपा को हराने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की हार के बावजूद अखिलेश यादव का यह विश्वास दिखाता है कि भाजपा को अपने तरीके से हराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सपा की चुनावी रणनीति में सामाजिक न्याय,
रोजगार और विकास जैसे मुद्दे प्रमुख स्थान पर हैं, जिनके आधार पर वह जनता से समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। भाजपा की राजनीति और सपा का जवाब। भाजपा के नेताओं का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत इस बार का प्रमाण है कि लोग भाजपा की नीतियों से खुश हैं। हालांकि सपा प्रमुख ने भाजपा की इस जीत को झूठी करार कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा अपने चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और इस कारण उसे असल जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। सपा के नेता यह भी मानते हैं कि भाजपा का यह प्रचार केवल कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय में लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। 2027 के विधानसभा चुनाव। मिल्कीपुर उपचुनाव की हार के बावजूद सपा ने यह संकेत दिया है कि वह आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अखिलेश यादव ने पहले ही कई बार कहा है कि वह भाजपा से मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सपा का मिशन 2027 तक अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने हमेशा से उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्टी की कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह भाजपा को हराकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करे। सपा के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव की हार एक बड़े सबक की तरह है और पार्टी इस हार से सीखकर आगामी चुनाव में और भी मजबूती से लड़ने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बावजूद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा भाजपा की धांधली और चुनावी तंत्र के खिलाफ खड़ी रहेगी। उनका यह विश्वास है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा भाजपा को हराने में सफल होगी। सपा की रणनीति अब यह होगी कि वह जनता के मुद्दों पर जोर दे और भाजपा के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले कुछ सालों में और भी दिलचस्प बदलाव हो सकते हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा अपनी रणनीतियों को किस तरह से आगे बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। भाजपा के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान की जीत ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा अभी भी राज्य की राजनीति में एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने इस हार को एक मामूली बाधा मानते हुए अपनी पार्टी की राजनीतिक रणनीति पर कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सपा 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका यह बयान दर्शाता है कि वह अपनी पार्टी को और अधिक संगठित और मजबूती से तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भाजपा पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया और यह भी कहा कि भाजपा वोट के माध्यम से सपा की बढ़ती शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि अगर केवल एक विधानसभा में चुनावी धांधली को अंजाम दिया जा सकता तो 403 विधानसभा सीटों पर ऐसा करना असंभव होगा। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि सपा आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूती और निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार के बावजूद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि भाजपा की यह झूठी जीत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। उनका यह संदेश पार्टी की आंतरिक मजबूती को बनाए रखने के लिए था ताकि पार्टी का मनोबल बना रहे और आगामी चुनाव में वह एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे। सपा की यह हार उनके लिए एक सबक है और वह इसे भविष्य के लिए एक और अवसर के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश यादव का दृष्टिकोण यह भी दिखाता है कि सपा अपने परंपरागत मुद्दों जैसे सामाजिक न्याय, रोजगार और विकास पर जोर देती रहेगी और इन मुद्दों के आधार पर वह जनता से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा सपा का ध्यान उन क्षेत्रों पर होगा जहां भाजपा के शासन में जनता को उपेक्षित महसूस हुआ है और इन मुद्दों को उठाकर वह जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बना रही है। अखिलेश यादव की रणनीति यह साबित करती है कि वह भाजपा के खिलाफ केवल चुनावी संघर्ष नहीं कर रहे, बल्कि यह एक लंबी और रणनीतिक लड़ाई है। उनके लिए यह केवल एक हार नहीं बल्कि आगामी चुनावों में सफलता की दिशा में एक कदम है। यह देखा जाना बाकी है कि सपा अपनी रणनीति को किस हद तक बदलती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सपा और भाजपा के बीच राजनीतिक टक्कर भविष्य में और भी तेज हो सकती है। इस प्रकार सपा के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव की हार एक अवसर बन गई है जिसे वह 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीतियों को और भी सशक्त तरीके से लागू कर सकती है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।